जिस ढंग से उन्होंने कहा वो लाजवाब था। भाइयों, असीम साहब के साथ हम पिछले 3 दिन से घूम रहे हैं, आज चौथा दिन है। बहुत सारी बातें वो जो बताते हैं वो छोड़ के 1-2 बातें मैं और आपके सामने बताना चाहता हूँ। संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा में हम निकले हैं और आज के इस प्रोग्राम में असीम भाई का भी जो कुछ होगा जो कुछ बात होगी वो उसी धारा पे होगी। हम चाहते हैं कि इस देश के हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी कोई हो, वो सब इस देश के निवास है। वी आर भारतीय, वी आर इंडियंस। तो फिर हम एक दूसरे का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? और जो बंटवारा करने वाले ताकतियां हैं वो कभी जय श्री राम बोलती है, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज बोलती है, कभी और कुछ बोलती है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बात जानबूझ के आपके सामने बताना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी कौम के बेस पे अपना राज नहीं किया, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। छत्रपति का जो तोप खाना था, तोप खाना, उसका जो प्रमुख था उसका नाम था इब्राहिम खान। कौन सी जमात के थे? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नौदल था, आरमार बोलते थे उसको उन दिनों में, और सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे किले बनाए गए जो आज भी आप देखेंगे तो बेलाल है। उसका प्रमुख था, उसका जो प्रमुख था वो था दरिया सारंग दौलत खान। आज का संरक्षक था, बॉडीगार्ड जिसको आज हमारी भाषा में हम बोलते हैं, वो था मदारी मेहतर। कौन था? मदारी। ये सब जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथी थे वो सब बहुत सारे मुस्लिम थे। जो वकील था, औरंगजेब के सामने बयान करने गया था, औरंगजेब का वकील था पंडित और शिवाजी महाराज का वकील था काजी हैदर। तो इस ढंग का राज उन्होंने चलाया। लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और जो छत्रपति ने हमको सिखाया है उसको बदनाम करते हैं। श्री राम का नाम लेते हैं और श्री राम को भी बदनाम करते हैं। राम के बारे में बोला जाता है कि राम एक वचनी था, एक पत्नी था, एक बानी था। राम का कौन सा गुण इन लोगों ने लिया? तो मुझे पूरा हक है राम पे बोलने का और मैं बोलता भी हूँ, हर जगह पे बोलता। क्या आपको राम जैसे एक वचनी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बानी, जो मंच पे सत्ता पे बैठे हुए हैं, मंच पे नहीं, माफ करना, सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनमें से ऊपर से लेके नीचे तक, यानी दिल्ली से लेके बंबई तक, कोई भी सच नहीं बोल रहा। कोई भी अपने जो आश्वासन दिए उसका पालन नहीं कर रहा है, गरीब मर रहा है। एक बार भाजपा ने, सरकार ने एक बार दिया था एक स्लोगन था, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति। आज वही स्लोगन वो नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भय पैदा किया है इस देश की मुस्लिम जमात पे, इन्होंने भय पैदा किया है कि वो लोगों को सेकेंडरी सिटीजनशिप दे रहे हैं, दुय्यम नागरिकत्व जो बोलते हैं। आदिवासी के लिए वही है, ये भी वही है, बिल्कुल सही बोला। इस देश के क्रिश्चियन को, बाकी सब लोगों को वही पैगाम दिया जा रहा है, हिंदू वोट हमें चाहिए। पोलराइजेशन चल रहा है, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं। महंगाई
कम कर दी बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। कहाँ महंगाई कम होगी? अगर महंगाई कम हो गई तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब के बच्चों को काम नहीं है, नया काम पैदा नहीं हो रहा है। जो बीच में कोविड आ गया उससे लेके आज तक रोजगार कम हो रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो रोजगार है वो तो आउटसोर्सिंग, कंट्राक्ट, बस 50,000 लाख काय को दे दे, 10-15 हज़ार में आदमी मिल जाता है, बिक जाता है। इस ढंग से चल रहा है। ये जो दिल्ली में चल रहा है वही महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और महाराष्ट्र में तो इन्होंने सत्ता के लिए 40+ 45+ के लिए महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को तोड़ मरोड़ दिया। कैसे नेता है? पहले दिन बोलता है ऊपर का नेता 70,000 करोड़ रुपया का आरोप है अजित दादा पे, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और दूसरे दिन फडणवीस अजित दादा को लेता है और उप मुख्यमंत्री बना देता है। क्या सरकार है? लोगों के काम क्या है? पैसा लूटा जा रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जा रहे हैं कि लेकिन गरीब के घर में पानी भी नहीं, खाने के लिए राशन भी। इस ढंग से अगर काम कर रहे हैं तो अपने को समझना चाहिए कि इस देश का संविधान पूरा तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। मैं आखिर में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोकशाही का नारा देते हैं, लोकशाही। मैं खत्म हो, बताने की भी जरूरत नहीं, मैं खत्म ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी एक बात सिर्फ आपको बोल के खत्म करना चाहता हूँ कि मोदी ने इस देश में अघोषित आनी बानी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू की है, और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक हिटलर था एक जमाने में, उसका एक साथी गोबेल्स था, प्रचार करता था, बोलता था कि एक झूठ 100 बार 1000 बार लोगों को बोलो, लोग झूठ को सच समझने लगे। आज गोबेल्स का काम अमित शाह कर रहा है और हिटलर का काम मोदी कर रहा है। 7 लाख 10 लाख लोगों को मार दिया गैस चैम्बर में हिटलर में। उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम उसको खुद के हाथों मौत देनी। यही अंजाम ऐसे लोगों का होने वाला है। ये इतिहास शायद उनको मालूम नहीं, या दिमाग में नहीं, या ध्यान में नहीं। लोग मानते नहीं, आप नहीं मानेंगे, पूरे देश की जनता नहीं मानेगी, और देश की जनता इसको बदल के रहेगी, और आप जैसे लोग इस बदलाव में सबसे आगे रहेंगे। इतनी मैं आपसे अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।